लाहौर टाउनशिप बाज़ार में खड़ा हूँ। गली मोहल्ले के अंदर तमाम दुकानें इस टाइम बंद हो चुकी हैं। हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि जितनी भी गली मोहल्ले की भी छोटी छोटी दुकानें हैं वो भी बंद होनी चाहिए। हफ्ता इतवार ये इन्होंने कानून लागू कर दिया है, गली मोहल्ले की दुकानें बंद हो गई हैं। अब ऐसे लग रहा है जैसे किसी खाना जंगी या कर्फ्यू लग गया है या कोरोना की वबा में जैसे हमें सूरत हाल नज़र आ रहा था, अब वैसे ही सूरत हाल नज़र आ रहा है। ऑलरेडी महंगाई है। गली मोहल्ले के जो दुकानदार है वो 1000-2000 कमा के रोज़मर्रा अपने बच्चों की लिए रोटी, 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करते थे, वो उससे भी वो महरूम हो गए। बड़े मॉल्स वगैरह बंद होना इसकी समझ आती है, लेकिन ये गली मोहल्ले के दुकानें बंद होने से गरीबों के रोज़मर्रा की दिहाड़ी करने वाले या दुकानदार की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ेगा, मैं उनसे उन्हीं के हवाल बात पूछना चाहूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका गुड नेम जी? मोहम्मद नदीम चिश्ती। अच्छा नदीम भाई, ये जो गली मोहल्ले के दुकानें भी बंद हो रही है, जहाँ पे रोज़मर्रा की रोज़गार से वाबस्ता लोग हैं, वो अपने बच्चों के लिए रोटी 2 वक्त की कमा रहे हैं, और हफ्ता इतवार बंद होगी तो उस दिन क्या मकसद, बच्चे भूखे रह जाएं, क्या करें वो? नहीं जी, ये बहुत बुरे हालात है। हुकूमत की नाकस पॉलिसियों की वजह से हमें इस नहज पे आ गए हैं कि अब तो महंगाई भी है, महंगाई भी मुसलसल है। बहुत ही ज़्यादा फैक्टर है, और ऊपर से ये संडे की छुट्टी और बाकी दिन 9 बजे के बाद शॉप्स क्लोज हो जाना, तो ये काम ज़्यादातर मैंने देखा है कि संडे को ही होता है, लोग फारिग होते संडे हैं। को ही होता है, छुट्टी होती है तो फैमिली आती हैं, परचेजिंग करते हैं। लेकिन ये छुट्टी होने से ऊपर से ये ईद का दिन त्यौहार आ रहा है, हमारे काम के दिन है, लेकिन हम फारग बैठे हुए हैं। आप यहाँ पे दुकान है आपका कुछ? हाँ जी, ये मेरी शॉप है, चिश्तिया सिल्क सेंटर। तो ये अगर बंद हो रही है, इससे फिर टैक्सेस भी आपको, माशाल्लाह टैक्सेस का पता है, टैक्सेस आपको 50,000 की आपकी आमदनी होगी, इस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स भी है, महंगाई भी है, फिर दुकानें भी बंद। हाँ जी। तो ये एक ग्रेट तजुर्बेकार टीम की ग्रेट पॉलिसी है, इससे मुतमईन है आप? नहीं जी, हम ना इनसे मुतमईन है ना पहले वाले से मुतमईन है। मतलब हमेशा ही ताजर तबका पिस है। अच्छा, वो पहले वाले मामलात में थे, कोरोना थी, वो एक एक्चुअल पूरी दुनिया में पेंडेमिक था, वो तो मामलात थे ही। मेरी बात समझ रहे हैं ना? उस पेंडेमिक में भी सरवाइव की हुकूमत ने बड़ी अच्छी तरीके से। उसमें मैं आपको कुछ बताऊंगा नहीं, मैं तारीफ नहीं करूंगा हुकूमत की। को आम दुकानदार को कोई रिलीफ नहीं मिला, ठीक है। 12,000 अगर जिसको मिला है वो तो बहुत ज़्यादा जो पुअर लोग थे उनको मिला है, हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। हमें किराए हमने खुद से पे किए हैं, बिजली के बिल पे किए हैं। इसी तरह मतलब पुलिस आती थी, पकड़ के ले जाती थी, हमने तो कारोबार करना ही है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक दफ़ा फिर ये व्यू कराएं। ये मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, जिसकी छोटी छोटी दुकानें हैं, छोटे छोटे रोज़गार हैं, ये सारे बंद हो चुके हैं। मैं एक न्यूट्रल इंडिविजुअल बात करूँगा। इंडिविजुअल बात इसलिए करूँगा कि पिछली हुकूमत में भी ताजिर तबके को कुछ भी मराद हासिल नहीं हुए थे। ये इमरान खान की हुकूमत की बात कर रहा हूँ, उसमें भी मराद हासिल नहीं हुए थे। बिल्कुल सही बात है, उसमें भी मराद हासिल होने चाहिए थे। इनको कुछ सहूलियत जो है मुहैया होनी चाहिए थी। लेकिन अब बताएं, जो इलेक्शन होने हैं, आपके हल्के से भी इलेक्शन हो रहे हैं। हाँ जी। इस इलेक्शन में आप वोट किसको देना चाह रहे हैं? अब मुझे मैं किसी को नहीं दूंगा। यानी कि आप बाइकआउट कर रहे हैं? हाँ जी, हम तो बहुत ही दिल बर्दाश्त हो गए इन लोगों से। लेकिन ये तो अमानत है, ये तो देनी चाहिए थी। माना नहीं है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में वोट देना खयानत है। हाँ। अच्छा जी, आप बताएं, आप भी यहीं पे काम कर रहे होते हैं? जी, मेरा भी यहीं पर काम है, मैं भी इधर ही दुकान पे, शॉप है मेरी भी इधर ही। अच्छा, ये वाली शॉप है, ये इनकी शॉप है। ये बताएं, ये जो इतवार को अगर बंद हो जाएगा तो आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना? नहीं, फ़र्क पड़ता है, क्यों नहीं फ़र्क पड़ता जी, फ़र्क पड़ेगा। जब बंद होगा तो जाहिर है हर चीज़ पे फ़र्क पड़ता है। जब हुकूमत किसी चीज़ पे कुछ चीज़ लगाती है तो फ़र्क, अगर पेट्रोल महंगा होने से होता है तो बंद होने पे दुकान पे फ़र्क तो पड़ेगा। नहीं, मुझे ये बताएं कि फ़र्क पड़ता है, आपको पड़ रहा है, फ़र्क पड़ेगा बिल्कुल, मुझे पता है। एक रोज़ाना की दिहाड़ी, रोज़ाना बेसिस पे काम हो रहा है। ये बताएं कि इस हुकूमत ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बिजली नहीं है, तो इमरान खान की हुकूमत में बिजली कैसे पूरी हो रही थी? ये तो अब गवर्नमेंट ही जान सकती है ना, वही बता सकती है, यहाँ ऊपर बैठे वाले वही बता सकते हैं कि क्यों कैसे पूरी होती है। ये पॉलिसी के मुताबिक सबका होता है, ये वो अपने मुताबिक कर रहे हैं, तो ये अपने मुताबिक कर रहे हैं। वही डैम, वही पावर स्टेशन, वही सब कुछ है। उसी में भी आपको पिछली हुकूमत जो 2 साल 3 साल गुजरी है उसकी, मुझे नहीं लगता कि कहीं ऐसे हो कि बिजली की वजह से दुकानें बंद करो। कोरोना की वबा के अलावा की बात कर रहा हूँ। लेकिन अब तो मैं मुसलसल, आप वोट किसको दे रहे हैं जी? आपके इलाके 167 है, किसको वोट देने जा रहे हैं?
वोट का अभी डिसाइड ही नहीं किया किसको देना है किसको नहीं देना है। आप यहाँ दुकान है आपकी? जी जी। तो ये बताएं यार, ये इतवार को जो बंद करने का ये फैसला किया हुकूमत ने, इससे आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है? बहुत गलत किया इन्होंने, बहुत फ़र्क पड़ रहा है। जाहिर सी बात है, जिसने 800,000 कमाना है वो तो गया ना बिल्कुल। टैक्स भी है, महंगाई भी है, और उसके बाद ये दुकानें भी बंद। ये तो ये बड़ा देखे ना, कुछ लोग खोल के बैठे भी हुए हैं, वो अपनी मर्जी से बैठे हुए हैं वो। लेकिन इनके साथ भी जुल्म है ना, या भी पुलिस वाले आएंगे, डंडे मारेंगे, मार मुदार करेंगे। जुर्माना करे, 10,000 रुपये जुर्माना। जी ये मेरी जी हुकूमत से, कि कोई भी हुकूमत होती, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, खुदा के लिए इन गरीब ताजिरों को जीने दें। गरीब आदमी जो रोज़ाना की दिहाड़ी लगाता है, इनकी दुकानें ना बंद करें, आप मॉल शॉल बंद कर लें। ये टैक्स भी है, महंगाई भी है, खुदा का खौफ करें। ये ख़ुदकुशियाँ करने पे गरीब को मजबूर ना करें, 2 वक्त की रोटी है उसको कमाने दें। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं इस टाइम लाहौर टाउनशिप बाज़ार, मेन बाज़ार, जहाँ पे छोटी छोटी दुकानें, छोटे छोटे कारोबार करने वाले हजरात हैं। मैं देख रहा हूँ कि इतवार को जो हुकूमत का ये ऐलान हो चुका है कि जनाब दुकानें बंद होनी चाहिए। दुकानें, छोटी छोटे कारोबार से वाबस्ता लोग जो 1000-2000 कमाते हैं, मुझे ये हुकूमत से ये सवाल करना है कि वो उस दिन क्या बच्चों को भूखा छोड़ दें या भूखा मार दें? महंगाई ऑलरेडी है, महंगाई ऑलरेडी है, टैक्स आपने भरमार कर दिया ताजिरों पर, फिर ये आप दुकानें बंद करवा रहे हैं, तो वो जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? मौक़िफ़ आपका है कि जनाब लाइट ना होने की वजह से ये इक़दाम आप उठा रहे हैं। पिछली हुकूमत जो लाइट कहाँ से पैदा कर रही थी, वो हुकूमत तो लाइट प्रोवाइड कर रही थी, उस हुकूमत में तो लोड शेडिंग नहीं हुई। ये जो कुछ हो रहा है क्या गरीब के लिए ही हो रहा है, या गरीब नहीं मरना है? इसी पर मेरे छोटे छोटे कारोबार करने वाले जो है ताजिर हजरात, इन ये वाबस्ता हैं, जो इनसे मैं इंटरव्यू करूँगा, इनकी ज़िंदगी पे क्या असर हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शफीउल्लाह। शफीउल्लाह भाई, आप यहाँ टाउनशिप में क्या करते हैं? यही जूतों का काम करे बस। ये कारोबार है आपका छोटा सा यहाँ? हाँ जी। अच्छा मुझे बताओ कि ये जो कारोबार बंद कर रही है हुकूमत, इतवार का मेन दिन होता है जहाँ पे आपका काम होता है, ये जो बंद हो रहा है, फिर महंगाई है, फिर टैक्सेस है, इस पे आपकी ज़िंदगी पे क्या असर हुआ? हुकूमत को क्या आप कहेंगे? हुकूमत का ये अपील है, ये क्यों कर रही है गरीब बंदे को, ये सारा नहीं क्यों करना है यार? क्योंकि ये हमारा गरीब को बंदे ऊपर होते हैं, कोई अमीर के ऊपर नहीं होते। क्योंकि रात को 9 बजे भी बंद होते हैं, इतवार को भी छुट्टी होते हैं, क्योंकि रात का हमारा ज़्यादा काम होते हैं, दिन को नहीं होते, दिन को गर्मी होते हैं सारा। अब तो सुना है कि 50,000 की आमदनी है आपकी महीने की, तो उस पर भी टैक्स है, लाख की है उस पर भी टैक्स है, टैक्स फिर महंगाई फिर ये, तो कैसी ज़िंदगी जी लेगी? बस यही ज़िंदगी जीने का, ये रो के जिएगा और क्या करेगा? वजह क्या है, क्यों बंद करवा रहे हैं? ये बस ये शहबाज शरीफ को हुकूमत है, क्या करें हम? क्या नहीं वजह ये लाइट नहीं है, लाइट की वजह से कर रहे हैं, कह रहे लाइट बचत कर रहे तो मॉल बंद करें, बड़े बड़े प्लाजे मॉल बंद करें, तो ये छोटी छोटी दुकानें आप कैसे करेंगे? हैं। वो नहीं कर सकते, क्या नहीं, गरीब लोग के लिए कर रहे हैं, वो तो नहीं कर सकते, वो तो अमीर लोग हैं। मैं NA 167 में खड़ा हूँ, जहाँ पे अभी इलेक्शन भी होने हैं। क्या लगता है आपको, इमरान खान के हक में जो उम्मीदवार है उसको सीट मिलनी है या इनके नून लीग को? इंशाल्लाह इमरान खान को मिलेगा इंशाल्लाह। वजह क्या है? ये इंशाल्लाह ये बंदा सच्चा है, क्योंकि ये गुलाम नहीं है किसी का, ना किसी से डरते हैं। ये सीट मिलेगी इंशाल्लाह सीट को। आप बताओ जी खान साहब, बोलोगे कुछ? आप कारोबार बंद है इतवार का, आपका क्या है, कैसे गुजारा ये है जो बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि इतवार वाले दिन काम होता, अभी काम नहीं है, काम नहीं करेगा तो कहाँ से कमाएगा? अब बड़े लोग तो कमा रहे हैं, मगर गरीब आदमी क्या करेगा? जो रोज़ दिहाड़ी वाले वो क्या करेगा? 1000-1200 रुपये कमाने वाला, उसके लिए जीना मुश्किल हो गया। हर चीज़ महंगे होते जा रहे, और महंगाई ऐसे हो गया जो टैक्स पे टैक्स। अभी गरीब आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी वोट किसको दोगे आप फिर? वोट तो इंशाल्लाह इमरान खान को देगा। क्यों? क्योंकि वो एक ईमानदार आदमी है, उसने महंगाई इसी हालात में उसने सब कुछ रुकाया, डॉलर को भी रुकवाया, महंगाई को भी रुकवाया। कोरोना की वबा में, पेंडेमिक में पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी मैशियत तबाह हो गई थी, उसमें भी पाकिस्तान संभला, वो नंबर 1 पॉलिसी पे रहा इमरान खान की हुकूमत में। उसमें भी आवाम को इतना रुलना नहीं पड़ा जो अब आवाम रुल रही है। महंगाई, टैक्स, फिर दुकानें बंद, कहाँ जाएं? ख़ुदकुशियाँ कर लें? मुझे बताएं, आवाम ख़ुदकुशियाँ कर लें? ये बुरा हाल है। ये छोटे छोटे कारोबार करने वाले रोज़मर्रा का, इन पे रहम करें, माफ़ कर दें। सियासी जंग में गरीब को ना मारें, गरीब मर जाएगा, भूखे इनके बच्चे फिर ये ख़ुदकुशियाँ करने पे उतर आएंगे। और खुदा को मानो, तुम अमेरिका की मानो, IMF की मानो, सब की मानो, ग़ुलामी करो, भिखारी बन जाओ, लेकिन गरीब को तो ना मारो। गरीब मर रहा है, आप लोगों को फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप लोगों ने चले जाना है, भाग जाना है, लंदन भाग जाना है, जहाँ आपको जान को ख़तरा होता है, भाग जाएंगे। गरीब मर रहा है, गरीब ने पाकिस्तान में रहना है, यहीं कमाना है, यहीं खाना है। खान साहब अब बताओ कि इस हुकूमत को क्या कहोगे आप?
इस हुकूमत को हम ये सबसे पहले तो ये कहूँगा, जो सेहत कार्ड इमरान खान ने बनाया, ये सारा सेहत कार्ड इसने ब्लॉक किया। सबसे बड़ा ये ज़्यादती किया, क्योंकि ये किसी पार्टी का नहीं है, ये तो सारे अवाम के लिए, ये सबसे ज़्यादा ज़्यादती। इसमें हर एक आदमी, गरीब आदमी होता वो इलाज कर देता, 10 लाख रुपए तक इलाज होता, वो अभी नहीं हो रहा है, वो कहाँ से करेगा वो। एक इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पाकिस्तानियों को एक और ख़बर दे दूं, जो इस्लाम, पूरी दुनिया के इस्लाम के उलमा इकराम को जमा करके इस्लाम का बोलबाला करने जा रही थी, रहमतुल लिल आलमीन कमेटी, उसको ख़त्म कर दी है शहबाज शरीफ ने, उसके सारे रुकन को ख़त्म कर दिया है। जो इस्लाम का बोलबाला करने जा रही थी स्कूलों में, कॉलेजों में, कुरान पाक को आम करना उनका काम था, ये भी ख़त्म हो चुका है। ये किसके कहने पे हुआ है तुम सब जानते हो। मैं कहता हूँ इस पाकिस्तान का अल्लाह पाक हामी और नासिर हो।